4:15 हो रहे हैं एंड अब जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। एंड सुबह का अलार्म लग गया 7 बजे का। 5 6 7 2.5 घंटे से 3 घंटे मेरे को सोना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है एंड मैं उठ चुका हूँ सो करके। अभी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूँ। बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद मैं जा रहा हूँ फेस वॉश करने के लिए। एंड फेस वॉश करने के बाद मैं जैसे ही रिटर्न आऊँगा, तो अभी मैं फेस वॉश करके रिटर्न आ चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि सीधा अपना उठाऊँगा आईपैड। एंड आईपैड उठाने के बाद मैं बैठ जाऊँगा टू डू लिस्ट लिखने के लिए कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या करने हैं। ठीक है, तो मैं उठाता हूँ अपना आईपैड एंड बैठ जाता हूँ टू डू लिस्ट लिखने के लिए कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो मैं बैठ चुका हूँ एंड मैं जो अपना टू डू लिस्ट है वो आईपैड में बनाता हूँ। आईपैड के अंदर एक एप्लीकेशन आती है वन नोट, जिसके अंदर मैं अपना टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि पूरे दिन में मुझे क्या क्या कंप्लीट करने हैं। एंड टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए, सो डैट कि क्लियरली तुम लोग टारगेट को अचीव कर सको, क्योंकि पता रहेगा कि पूरे दिन में क्या करना है, तभी तो तुम लोग टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। टू डू लिस्ट में एवरीडे बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पूरे दिन में मुझे क्या क्या करने हैं। एंड आजकल मैं कॉलेज के सिलेबस को ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मैं अभी कॉलेज के सिलेबस ही पढ़ूंगा, कैसे पेपर पढ़ूंगा, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही मेरे एग्जाम्स हैं। तो अभी मैं लिख रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं। एंड जैसे ही टू डू लिस्ट मेरा कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं जाऊँगा खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि टैब को क्लोज करूँगा एंड मैं सीधा जाऊँगा खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लोज करके रख देता हूँ इसे। अब मैं आ चुका हूँ खाना बनाने के लिए, बर्तन धो रहा हूँ। एंड आज मैं बनाने वाला हूँ राइस एंड सब्जी। तो बर्तन मेरा धुल चुका है कंप्लीटली। एंड अब मैं राइस को गैस पे भी चढ़ा दिया हूँ एंड सब्जी को कट कर रहा हूँ। सब्जी कट करने के साथ ही साथ मैं द हिंदू का एनालिसिस जो यूट्यूब पे आता है उसे मैं देख लूंगा। एंड एक साथ मेरे डबल काम कंप्लीट हो जाते हैं एंड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होता है, क्लियरली समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, लेकिन मेरा आसानी से कंप्लीट हो जाता है। मुझे खुशी भी मिलती है कि चलो भाई, खाना के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी कर लिया, एनालिसिस कंप्लीट कर लिया। एंड आप सबको पता है कि यूपीएससी में जो द हिंदू का एनालिसिस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सुबह सुबह कंप्लीट हो जाती है तो एक अच्छी फीलिंग्स आ जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ मेरा राइस बन चुका है एंड सब्जी बन रही है एंड ऑलमोस्ट सब्जी भी बन चुकी है। अब मैं जाऊँगा सीधा नहाने के लिए। तो चलो अब चलते हैं नहाने के लिए। ठीक है, ओके गाइस, तो खाना बन करके रेडी हो चुका है। एंड अब जल्दी से चलते हैं फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। उसके बाद नहा करके एंड जल्दी से खाना खाएंगे, फिर स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं आ गया हूँ नहाने के लिए। एंड नहाने में मुझे ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगते हैं। एंड नहा करके आने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लगाता हूँ, जैसे कि 5-10 मिनट मुझे रेडी होने में लगते हैं, बाल में कंघी वगैरह करने में। उसके बाद मैं मॉर्निंग में जो खाना बना करके रखा था उससे मैं जाऊँगा अभी खाना निकालने के लिए। एंड खाना निकाल करके मैं जल्दी जल्दी खाना खाऊँगा। एंड खाना खाने के बाद मैं अपना स्टडी के लिए रेडी हो जाऊँगा कम्प्लीटली। तो अभी मैं थोड़ा सा वक्त लगा रहा हूँ रेडी होने में, तो रेडी हो जाता हूँ जल्दी से, उसके बाद खाना लाने के लिए जाऊँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ एंड अब मैं जा रहा हूँ खाना लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चला गया हूँ खाना लाने के लिए एंड तुरंत ही खाना लेकर के मैं आऊँगा। एंड खाना लेकर के मैं आ भी चुका हूँ एंड जल्दी से जल्दी इस खाने को फिनिश करूँगा एंड अपना स्टडी करने के लिए प्रॉपर रेडी हो जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खाने को फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँगा। तो यहाँ पे अभी मैं जल्दी जल्दी खाने को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा खाना ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। एंड अब चलो स्टडी के लिए पूरे ऊपर हम लोग रेडी हैं, तो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, सो गाइज खाना पीना नहाना सब कुछ कंप्लीट एंड नाउ लेट्स स्टडी। सो चलो पढ़ने के लिए जाते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं, अपना सारा टारगेट को पूरा करते हैं एंड फिर आपसे मिलता हूँ। डायरेक्ट लंच टाइम में मिलता हूँ मैं 2 बजे के आसपास। ठीक है, अभी 8 बज रहे हैं एंड 2 बजे के आसपास मैं मिलता हूँ डायरेक्ट लंच में। तो इतना देर तक कंटिन्यू स्टडी करनी है एंड लंच में बात करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए बैठ गया हूँ। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि मैं स्टडी विथ मी लाइव करता हूँ, यानी कि जो भी मैं चीज़ें पढ़ता हूँ पूरे दिन में वो आप सभी के साथ लाइव करता हूँ। एंड आप सब इस चीज़ को एंजॉय करते हैं एंड काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो इसीलिए मैं अपना कंप्यूटर को ऑन कर रहा हूँ एंड लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है एंड आप लोग सब जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ। एंड अगर जो भी लोग इस ब्लॉग को नहीं देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हो एंड काफ़ी मोटिवेट हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ स्टडी करते हैं, तो आप भी अगर नए हो तो ज़रूर से आओ, ज्वाइन करो एंड साथ में स्टडी करो। तो अभी मैं करने वाला हूँ गवर्नेंस के 3 चैप्टर्स। तो जल्दी जल्दी मैं इसे फिनिश करता हूँ, गवर्नेंस के 3 चैप्टर। एंड मेरे को आज ऑलमोस्ट लगभग
14-15 घंटे से ऊपर ही पढ़ाई करनी है। तो अभी मैं करने लग रहा हूँ गवर्नेंस के चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर करने लग रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर करने के बाद सेकेंड, थर्ड, ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। तो अभी ऑलमोस्ट मुझे लगभग 2 बजे तक कंटिन्यू करनी है। 2 बजे मैं लंच के लिए उठूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इसे कंप्लीट करता हूँ, देखता हूँ कितनी जल्दी कंप्लीट होती है। तो हो सकता है कि बीच में भी मैं थोड़ी देर के लिए उठ सकता हूँ। अगर जल्दी से कंप्लीट हो जाए तो मैं बीच में उठूँगा थोड़ी देर के लिए, या फिर मैं अगर थक गया तो भी बीच में थोड़ी देर के लिए उठ सकता हूँ, सो डैट कि 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले लूँ, क्योंकि बीच में ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंटिन्यू स्टडी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम सभी ह्यूमंस हैं एंड इतना लगातार स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो बीच में ब्रेक तो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्टडी विथ मी में भी तो एवरी 2 आवर्स के बाद थोड़ा थोड़ा तो ब्रेक लेता हूँ, 10 मिनट आप सबसे बात करने के लिए। तो एक ब्रेक काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ एंड बिल्कुल एक रीस्टार्ट हो जाता है माइंड। मतलब कि कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें पढ़ा हूँ वो रिफ्रेश हो जाता है माइंड, फिर स्टडी स्टार्ट करता हूँ तो काफ़ी अच्छी समझ में आ जाती है। तो ये चीज़ें कर रहा हूँ अभी मैं, एंड इसे कंप्लीट करने के बाद मैं लंच के लिए उठूँगा। तो अभी इसे जल्दी जल्दी पहले फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं लंच के लिए उठता हूँ, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट मेरा 2 चैप्टर लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड 1 चैप्टर मेरे को और भी अभी कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर मैं लिटरेचर में कुछ पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मुझे अप्लाइड एथिक्स भी करनी है एंड फिर मुझे एनवायरनमेंट भी करनी है। तो अभी तो मैं अभी फर्स्ट गवर्नेंस में ही हूँ, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुए है अभी, एंड सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं थर्ड करूँगा, उसके बाद फिर लंच के लिए उठूँगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इसे कंप्लीट करता हूँ, सेकेंड चैप्टर ही चल रही है अभी, एंड इसके बाद देखता हूँ कितनी देर लगती है मुझे कंप्लीट होने में। ऑलमोस्ट हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं पहले भी कर चुका हूँ तो मुझे रिवाइज ही करनी है, तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। टारगेट काफ़ी बड़ा है बट होपफुली कि टारगेट अचीव करूँगा, क्योंकि यूपीएससी स्टूडेंट तो लाइक टारगेट को अचीव करना तो लाइक मैंडेटरी है। अगर नहीं करूँगा तो फिर लाइक फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो अभी ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी डे इसी तरह से टारगेट बनाऊँ एंड कंप्लीट करूँ। तो जिस प्रकार से एवरी डे करता हूँ उसी प्रकार से आज भी कर रहा हूँ। एंड आप सभी जानते हैं कि स्टडी विथ मी, आप मेरे साथ जो भी करते हैं वो तो जानते ही होंगे। सो गाइज 12 बज चुके हैं और अभी जस्ट उठा हूँ 5 मिनट ब्रेक के लिए। 5 मिनट के बाद फिर से बैठूंगा एंड कंटिन्यू करूँगा 2 बजे तक। कम्प्लीटली टायर्ड। सो गाइज टाइम हो चुका है लंच का, एंड ऐसे बोला था कि 2 बजे लंच करूँगा, लेकिन अभी बज चुके हैं 2:45 बजने वाले हैं, 15 मिनट बचे हुए हैं 3 बजने में। तो चलो चलते हैं लंच करने एंड फिर से देखा जाएगा। टारगेट का 50% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड फिर करेंगे। फिर 3 बजे लंच करने के बाद थोड़ा देर तक रेस्ट करेंगे एंड 3 या 3:30 से कंटिन्यू करेंगे फिर। तो देखते हैं, चलो लंच करते हैं। सबसे पहले टाइमिंग देखो 3 बजने वाले हैं, सो चलो लंच के लिए चलते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पे लंच करने के लिए बैठ गया हूँ एंड जल्दी जल्दी से अब मैं अपना लंच को फिनिश करता हूँ, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने स्टडी को। तो जल्दी से करता हूँ मैं अपने लंच को फिनिश, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन फिनिश हो जाएगा, बस 2 से 4 मिनट की बात है। तो फिनिश हो चुका है मेरा लंच। सो गाइज फाइनली लंच फिनिश एंड रेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ स्टडी को। एंड अभी 3 बज गए हैं, तो चलो 3 से कोशिश करूँगा 9 बजे रात तक कंटिन्यू करने की। 3 से 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 घंटे। तो देखता हूँ 6 घंटे कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद फिर रात में थोड़ी सी बाहर जाएंगे घूमने के लिए। 3 बज चुके हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं गाइज। तो गाइज अभी लंच वंच करने के बाद फिर से स्टार्ट कर चुका हूँ, फिर से स्टडी करने के लिए बैठ चुका हूँ एंड अभी 3 बजे हैं। तो 3 बजे से लेकर के टारगेट है 9 बजे तक का, क्योंकि 9 बजे डिनर के लिए उठना है। और मैं सुबह 8 बजे बैठा था स्टडी करने के लिए, तो 8 बजे बैठने के बाद मैं 2:45 बजे उठा था। लगभग 7 घंटे पढ़ाई करने के बाद मेरी 50% टारगेट कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। उसमें से मेरा गवर्नेंस कंप्लीट हो चुका है एंड थोड़ी सी लिटरेचर का भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं अभी जो करने वाला हूँ वो अप्लाइड एथिक्स करने वाला हूँ। तो अभी अप्लाइड एथिक्स में भी मुझे 3-4 चैप्टर्स करने हैं, तो इसमें भी 3-4 घंटे का समय लग जाएगा पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करने का, क्योंकि एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स तो आने चाहिए ना। तो इसे जल्दी से कंप्लीट करता हूँ गाइज। उसके बाद मैं आप सब से मिलूंगा डिनर में, तो इसमें 3-4 घंटे का टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं इसे जल्दी से कंप्लीट करता हूँ एंड मैं मिलता हूँ आप सब से रात के 9 बजे डिनर में, ठीक है गाइस। तो तब तक आप लोग एंजॉय करो ब्लॉग को एंड कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगेगा तो इसी तरह से मैं डेली चैलेंज लिया हूँ खुद से कि 100 डेज तक मुझे एवरीडे ब्लॉग अपलोड करनी है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं डेली अपलोड करूंगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप लोग कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं अभी करने लग रहा हूँ अप्लाइड एथिक्स, तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आप सबसे गाइस डिनर में। तो हेलो गाइस, कंप्लीटली टायर्ड नाउ। 9 बज चुके, 9:30 बज चुके हैं, 10 बजने वाले हैं एंड मोर देन 80% टारगेट कंप्लीट। एंड सुबह 8 बजे से बैठे बैठे 12-13 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं एंड
लगभग कंप्लीट हो चुका है एंड अभी 12 1 बजे तक और पढ़ना है। उसके बाद जो ब्लॉग शूट किया उसे एडिट करूंगा, फिर सोऊंगा। उसके बाद तुम लोग देखोगे अ डे इन माई लाइफ। सो चलते हैं, अब बाहर चलते हैं यार कुछ खाने के लिए। अब थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, पूरी टायर्ड, कंप्लीटली टायर्ड। सो चलो चलते हैं बाहर, ठीक है, कुछ खा करके आते हैं, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आ गया मैं आइसक्रीम खाने के लिए और बाहर निकल के आप देख सकते हो कि मैं आइसक्रीम कॉर्नर पे आ चुका हूँ एंड आइसक्रीम खा रहा हूँ गाइस। तो आइसक्रीम को फिनिश करता हूँ मैं और उसके बाद वापस चलता हूँ घर पे। एंड सो गाइस डिनर फिनिश एंड 10:30 बज चुके हैं। तो चलो 12 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग को एडिट भी करना है, उसके बाद सो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस टेबल पे बैठे बैठे मैं थक गया था, तो अभी मैं खड़ा होकर के पढ़ना स्टार्ट कर दिया वॉकिंग करके। उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर बेड पे पढ़ा एंड पढ़ाई मेरी फिनिश हो गई। गाइस कंप्लीटली टायर्ड नाउ, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, 1:30 बज चुका है। मैं सोच रहा था कि 12 बजे तक कंप्लीट करके ब्लॉग को एडिट करूंगा, लेकिन 1:30 बजे मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ा सा लेट हो गया। बट कोई नहीं, ब्लॉग को एडिट करके ही सोएंगे। सो देखो घड़ी दिखाता हूँ, देखो कितना टाइम हुआ है, देखो 1:20 हो चुके हैं। तो रात के 1:20 हो रहे हैं एंड अभी जा रहा हूँ ब्लॉग को एडिट करने। 2-2:30 बज जाएंगे सोते सोते। तो ब्लॉग अपलोड करके सोऊंगा, ठीक है। तो कल पब्लिश कर दूंगा मैं, डे में अभी अपलोड कर दूंगा, कल पब्लिश कर दूंगा, तुम लोग देख लेना एंड नेक्स्ट बताना कि कैसा लगा। वैसा मैं डेली ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सो होपफुली कि तुम्हें पसंद आया होगा अ डे इन माई लाइफ एंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग एवरीडे आएगा, क्योंकि मैं खुद से चैलेंज लिया हूँ 100 डेज नॉन स्टॉप ब्लॉग करने का, ठीक है। सो सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, टेक केयर।